क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ? क्या इसलिए तुम उस्ताद बनना चाहते हो? क्या इसलिए हम तुम्हें जेब खर्च देते हैं? क्या इसलिए आप उसे मेरे साथ बेचते हैं? इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या इसलिए। क्या इसलिए के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है इज दिस वाई। क्या इसलिए के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है इज दिस वाई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज दिस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इज दिस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ। क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ। इज दिस वाई आई सेंड यू टू कॉलेज। इज दिस वाई आई सेंड यू टू कॉलेज। क्या इसलिए तुम उस्ताद बनना चाहते हो। क्या इसलिए तुम उस्ताद बनना चाहते हो। इज दिस वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर। इज दिस वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर। क्या इसलिए हम तुम्हें जेब खर्च देते हैं। क्या इसलिए हम तुम्हें जेब खर्च देते हैं। इज दिस वाई वी गिव यू पॉकेट मनी। इज दिस वाई वी गिव यू पॉकेट मनी। क्या इसलिए आप उसे मेरे साथ बेचते हैं। क्या इसलिए आप उसे मेरे साथ बेचते हैं। इज दिस वाई यू सेंड हिम विद मी। इज दिस वाई यू सेंड हिम विद मी। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। खेलने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जुबान सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई उम्र नहीं होना। कोई उम्र नहीं होना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है देयर इज़ नो एज बार। कोई उम्र नहीं होना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है देयर इज़ नो एज बार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज़ नो एज बार प्लस फॉर प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन। देयर इज़ नो एज बार प्लस फॉर प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। देयर इज़ नो एज बार फॉर स्टडी। देयर इज़ नो एज बार फॉर स्टडी। खेलने की कोई उम्र नहीं होती। खेलने की कोई उम्र नहीं होती। देयर इज़ नो एज बार फॉर प्लेइंग। देयर इज़ नो एज बार फॉर प्लेइंग। कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। देयर इज़ नो एज बार फॉर लर्निंग समथिंग। देयर इज़ नो एज बार फॉर लर्निंग समथिंग। जुबान सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जुबान सीखने की कोई उम्र नहीं होती। देयर इज़ नो एज बार फॉर लर्निंग लैंग्वेज। देयर इज़ नो एज बार फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। उसको अंग्रेज़ी सिखाया जा सकता था। यहाँ एक सड़क बनवाया जा सकता था। इस घर को रंगा जा सकता था। इस महीने मुजरिमों को सज़ा दी जा सकती थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जा सकता था। जा सकता था के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है कुड हैव बीन। जा सकता था के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है कुड हैव बीन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। उसको अंग्रेज़ी सिखाया जा सकता था। उसको अंग्रेज़ी सिखाया जा सकता था। He could have been taught English. He could have been taught
इंग्लिश, यह एक सड़क बनवाया जा सकता था। यह एक सड़क बनवाया जा सकता था। A road could have been built here. A road could have been built here. इस घर को रंगा जा सकता था। इस घर को रंगा जा सकता था। This house could have been painted. This house could have been painted. इस महीने मुजरिमों को सज़ा दी जा सकती थी। इस महीने मुजरिमों को सज़ा दी जा सकती थी। Criminals could have been punished this month. Criminal could have been punished this month. मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। वो अपने मुलाजिमों के साथ अच्छा बर्ताव किया करता था। ये लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। क्या किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? इन जुमलों में हम कह रहे हैं बर्ताव करना। बर्ताव करना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है ट्रीट। बर्ताव करना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है ट्रीट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ट्रीट। ट्रीट ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। इसके बाद अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ट्रीट प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। आई ट्रीट माई किड वेल। आई ट्रीट माई किड वेल। वो अपने मुलाजिमों के साथ अच्छा बर्ताव किया करता था। वो अपने मुलाजिमों के साथ अच्छा बर्ताव किया करता था। He used to treat his employees well. He used to treat his employees well. ये लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। ये लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। They will not treat you badly. They will not treat you badly. क्या किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? क्या किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? Has anyone treated you badly? Has anyone treated you badly? तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। नौकर मालिक को गुस्सा दिला रहा था। वो मुझे गुस्सा क्यों दिलाता है? मुझे गुस्सा मत दिलाना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है मेक एंग्री। गुस्सा दिलाने के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है मेक एंग्री। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंग्री प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंग्री प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। यू आर मेकिंग मी एंग्री नो। यू आर मेकिंग मी एंग्री नो। नौकर मालिक को गुस्सा दिला रहा था। नौकर मालिक को गुस्सा दिला रहा था। द सर्वेंट वॉज मेकिंग द मास्टर एंग्री। द सर्वेंट वॉज मेकिंग द मास्टर एंग्री। वो मुझे गुस्सा क्यों दिलाता है? वो मुझे गुस्सा क्यों दिलाता है? वाई डज ही मेक मी एंग्री। वाई डज ही मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी